वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच आ चुका हूं और स्वागत करता हूं आपका अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले ट्रायंगल है, फिर यहाँ पर जो है आपका सर्कल है और फिर यहाँ पर आपका क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी डायरेक्शन पहले इस डायरेक्शन में है, फिर इस डायरेक्शन में है, फिर ऊपर की डायरेक्शन में, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है। यानी एक सुई की दिशा के सापेक्ष एक घड़ी की सुइयों की तरह रोटेशन हो रहा है। पहले नीचे था, फिर इधर हुआ, फिर ऊपर गया, तो ऑब्वियस सी बात है अब इस डायरेक्शन में यहाँ इस तरह से रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ये वाला तो कट गया आपका ऑप्शन, ये है ही नहीं है। इन तीनों में से कोई एक विकल्प होगा। कौन विकल्प होगा उसको भी समझना है। पहले जब इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में नीचे की ओर, जब इस डायरेक्शन में था तो आपको बता देना चाहते हैं कि पहले जब इस डायरेक्शन में था, नीचे की ओर साउथ डायरेक्शन इसका था, तब यहाँ पर ट्रायंगल में ब्लैक स्पॉट है। आप देख सकते हैं ट्रायंगल में ब्लैक स्पॉट बना हुआ है। जब इसका डायरेक्शन थोड़ा सा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हुआ, तो आप देख सकते हैं कि बीच वाले सर्कल में ब्लैक स्पॉट आ गया। यानी यहाँ पर जैसे ही एक रोटेशन हो रहा है, ये स्पॉट यहाँ से उठ करके यहाँ चला जा रहा है, फिर यहाँ से उठ करके यहाँ चला जा रहा है। तो ये चीज़ आपको केयरफुली ऑब्ज़र्व करना है। तो अब हमारा फिर जब इसका रोटेशन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हुआ, सर्कल में ब्लैक स्पॉट आ गया। अब इस डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पर स्क्वायर में ब्लैक स्पॉट हो गया। जब इस डायरेक्शन में होगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर वहाँ पर ट्रायंगल में ही ब्लैक स्पॉट रहेगा। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ऐसे, फिर जो है यहाँ पर बॉक्स रहेगा, इस तरह का जो स्पॉट बनेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका जो है, तो अगला वाला फिगर ये होगा, कुछ इस तरह का यहाँ पे रोटेशन आएगा, क्योंकि डायरेक्शन जब चेंज हो रहा है तो इस तरह से रोटेशन होगा। पहले ट्रायंगल इधर आया, फिर इधर गया, फिर ऊपर की ओर, फिर अब इस डायरेक्शन में ऑब्वियस सी बात है उसका वो रहेगा। और स्पॉट भी इसी तरह से जो है चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए ट्रायंगल में स्पॉट नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ सर्कल में स्पॉट है, ये भी गलत हो गया। यहाँ वाले ऑप्शन में ट्रायंगल में स्पॉट है, इसलिए विकल्प संख्या 4 बिल्कुल यहाँ पर फेल्ड होगी। यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 4 ही आएगा। चौथा ही विकल्प सही हो जाएगा। सोच समझ करके उत्तर दिया करिए। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 32 में अब यहाँ पर भी आप थोड़ा सा ट्रायंगल, इसमें जो मल्टीप्लिकेशन के सिंबल्स में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। हर बार थोड़ा सा ये जो है ये ऊपर जा रहा है, हर बार थोड़ा ऊपर जा रहा है, ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, और उसके बाद जो है क्या नाम है, ये ब्लैक स्पॉट ऊपर जा रहा है, और ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यहाँ इधर की तरफ जा रहा है। यानी अगर हम कहें कि मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है, देखिए बच्चों, अगर हम बात करें तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो है पहले इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया। यानी ये कुल मिलाकर के जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है।
यानी घड़ी की सुइयों के सापेक्ष जो है गति कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस ब्लैक स्पॉट की, तो ये यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर इस वाले बॉक्स में आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में, यानी घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में यहाँ रोटेशन कर रहा है। पहले इस वाले में था, फिर यहाँ हो गया, फिर लास्ट में इस वाले बॉक्स में हो गया, तो इसके बाद इस वाले बॉक्स में आएगा। कुछ इस तरह से अभी हम आपको बता देना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर ब्लैक स्पॉट कुछ इस वाले बॉक्स में आ जाएगा, क्योंकि अगला स्टेप है। तो अगले में यहाँ पर चूँकि पहले में यहाँ था ही, यहाँ देखिए यहाँ था ही, इसलिए अब जो है इस वाले बॉक्स में फिर ब्लैक स्पॉट आ जाएगा, और जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है वो चला जाएगा इस वाले बॉक्स में कुछ इस तरह से। तो दिस विल योर आंसर। और आप देखते हैं पहले वाले में इस तरह का विकल्प नहीं दिया गया है, दूसरे वाले में और दिया भी गया है तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल का जो पोजीशन है जैसा कि दूसरे में दिया गया वैसा इसमें दिया गया है, तो हर बार की तरह थोड़ी रहेगा। तो ये वाला आपका विकल्प गलत हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि इसके अपोजिट वाला जो ये वाला सिंबल है सेम वही दिया गया, ये गलत हो गया। यहाँ पर चूंकि ऐसा विकल्प आएगा ही नहीं, ये तो पहले वाले की तरह इस तरह से देखिए ब्लैक स्पॉट पड़ा हुआ है, दैट्स वाई ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा ही विकल्प हमारा सही हम मानेंगे, द सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट। 33वां प्रश्न आप देख सकते हैं। थोड़ा प्रश्नों को समझिए यहाँ पे। यहाँ देखिए तीर का निशान जो है इस कोने पर था, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आएगा, 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 यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो पहले बॉक्स था, और जो एरो का सिंबल है वो ये इस डायरेक्शन में था, फिर अब इस दिशा में है, फिर अब इस दिशा में है, फिर अब इस दिशा में होगा। देखिए तीर का निशान जो है अगर आप देखना चाहें तो पहले क्या था, पहले इस दिशा में तीर का निशान था, फिर इस दिशा में हो गया, फिर इस वाले ब्लैंक को छोड़ करके सीधे इस दिशा में आ गया। थोड़ा सा आप डिफरेंस समझिए, इस कोने में था लेकिन इसको यहाँ पर आने के बाद सीधे इस कोने में नहीं आया, मतलब एक कोना छोड़ रहा है। पहले एक कोने में रहेगा, फिर एक कोना छोड़, फिर यहाँ आएगा सीधे, और फिर इस कोने को छोड़ करके सीधा इस तरह से आ जाएगा। तो आपको ये डिफरेंस समझना है, पहले यहाँ कोने में आया, फिर सीधे आया, फिर इस कोने को छोड़ करके, है ना, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेशन कर रहा है, फिर यहाँ पर आ गया। तो अब किस डायरेक्शन में जाएगा, पहले कोने में, फिर साइड में आया, फिर जो है फिर इस कोने में ना जा करके फिर जो है यहाँ पर आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बार कोने में, एक बार जो है कुछ इस तरह का रोटेशन हो रहा है, फिर इस तरह का, पहले मतलब पहले 45 डिग्री का रोटेशन हुआ, फिर 90 डिग्री का रोटेशन हुआ, फिर 45 डिग्री का रोटेशन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है किस तरह का आपका एंगल बनेगा आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कोने में था, यहाँ आपका हुआ 45 डिग्री रोटेशन, फिर यहाँ हुआ 90 डिग्री रोटेशन। तो आप देखिए कुछ इस तरह का, पहले 0 था, फिर हुआ 45 डिग्री का रोटेशन, अब होगा जो है सीधे 45 जुड़ रहा है, तो इसका मतलब अब 90 डिग्री रोटेशन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब 90 डिग्री रोटेशन हुआ, 90, अब जो है फिर 45 ऐड होगा, फिर 45 ऐड होगा, तो अब 45 जब ऐड होगा तो आपका कितना हो जाएगा, 125 डिग्री का रोटेशन होना चाहिए।
तो पहले से 125 डिग्री, यानी अगर हम बात करें एक बॉक्स की, यहाँ से ये हुआ 45 और ये हुआ 45 और 45 के बाद फिर हुआ 90 डिग्री का रोटेशन, फिर होगा आपका 145, यानी यहाँ से 45 और यहाँ जो हो जाएगा 90 और यहाँ हो जाएगा ये इस डायरेक्शन में, मे बी इस डायरेक्शन में आपका रोटेट करके आएगा, यहाँ इस डायरेक्शन में आना चाहिए। तो ऐसे वाले डायरेक्शन में कौन सा सिंबल आ रहा है, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, विकल्प संख्या 4 आपकी सही हो जाएगी, चौथा ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 34वां प्रश्न। चौंतीसवां प्रश्न आप देख सकते हैं। 4 वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह का है। पहले एक ऐसा एक रेक्टेंगल दिया गया है, फिर एक स्लीपिंग रेक्टेंगल कुछ इस तरह से दिया गया है, फिर स्टैंडिंग रेक्टेंगल कुछ इस तरह से दिया गया है, ऐसे दिया गया है। और इसमें एक ख़ास बात ये है कि ये जो है, एक बार जब स्टैंडिंग दिया है तो उसको सेट नहीं किया, जैसे ही स्लंटिंग एक स्लीपिंग रेक्टेंगल दिया गया है तब वो सेट किया गया है। फिर जब यहाँ पर एक स्लीपिंग दिया रहेगा यहाँ से कुछ इस तरह से, तो वो क्या किया गया है, सेट किया जाएगा जैसा कि पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रहा है। तो ऐसा वाला जहाँ भी जिस वाले बॉक्स में ऐसा वाला आपका रेक्टेंगल मिलेगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कौन सा वाला। पहले देखिए, ध्यान से आप देखिए, पहले एक ऐसे स्टैंडिंग रेक्टेंगल है, फिर यहाँ पे एक स्लीपिंग है और फिर स्टैंडिंग रेक्टेंगल है। तो ऑब्वियस सी बात है अगला भी स्लीपिंग ही आएगा। तो ये थोड़ा इस किनारे आ गया, इसलिए ये गलत। यहाँ पर एक स्टैंडिंग, एक स्लीपिंग, एक स्टैंडिंग, एक स्लीपिंग, ये कुछ तक हद तक सिमिलैरिटीज दिखा रहा है। यहाँ पर 1 2 3 के बाद चौथा आना चाहिए, 5 हो गया है, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पर पहला स्टैंडिंग, दूसरा स्लीपिंग, तीसरा स्टैंडिंग, चौथा, यहाँ भी 5 हो गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। हमारा विकल्प किसके साथ चला जाएगा, हमारा दूसरे के साथ हमारा विकल्प चला जाएगा। दूसरा ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 35वां प्रश्न देखिए। यहाँ पे सेम सर्कल बना हुआ है और उसमें जो है उसके 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स किए गए हैं, 8 पार्ट्स, 8 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। और ये जो आपका ये डॉट है वो एक एक बॉक्स जो है जंप कर रहा है, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी की सुइयों की दिशा के सापेक्ष इस तरह से कुछ जा रहा है। पहले आपका अगर मैं सर्कल यहाँ बना दूँ और उसमें जो है कुल 6 पार्ट्स कर दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग कर दूँ, तो पहले यहाँ पर सर्कल था, फिर दूसरे बार में यहाँ सर्कल हुआ, फिर तीसरी बार में इस वाले भाग में सर्कल हुआ, चौथे वाले में और चौथी बार में देखिए, पहली बार में थोड़ा सा स्लीपिंग लाइन बना लें। पहली बार में यहाँ पर सर्कल था, दूसरी बार में सर्कल यहाँ पर पहुँच गया इस वाले पार्ट में, और तीसरी बार में एक बॉक्स ये छोड़ चुका है। देखिए एक बॉक्स यहाँ पे छोड़ रहा है, पहले एक बॉक्स जंप किया, फिर एक बॉक्स छोड़ा, फिर दूसरे बॉक्स में चला गया। तो ऑब्वियस सी बात है फिर एक बार अगले बॉक्स में जाएगा, फिर एक बॉक्स जंप करेगा, फिर इस बॉक्स में आएगा। तो यही इसमें पैटर्न लगा हुआ है। तो पहले इस बॉक्स में गया, फिर इस बॉक्स में गया, फिर इस बॉक्स को छोड़ करके इस बॉक्स में सीधे चला गया। तो ऐसे ही तब इस बॉक्स में आया, फिर इस बॉक्स में आके इस बॉक्स को छोड़ करके इस बॉक्स में आ जाएगा। तो यही आपका पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा?
देखिए इन दोनों में रिलेशन, यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ करके ये वाला, इन दोनों में संबंध है कि इसमें इसमें ये डिफरेंस है, इसमें इसमें ये संबंध है कि या एक वाला यहाँ है, दूसरा वाला यहाँ पर है, और तीसरा वाला इस बॉक्स में है, तो चौथा वाला किस बॉक्स में रहेगा ये आपको बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है इस बॉक्स में रहेगा, क्योंकि इसमें एक बॉक्स छोड़ करके देखिए ये तुरंत के बाद तुरंत आया, एक तुरंत के बाद तुरंत आया, फिर इसने एक बॉक्स छोड़ दिया तो ये वाला आया, तो ऑब्वियस सी बात है इसके बाद जो आएगा वो एक बॉक्स छोड़ करके यहाँ पर आएगा। तो आपका विकल्प संख्या 2, 1 और 3 गलत है, चौथा ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। चौथा ही विकल्प आपका सही हो जाएगा, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा, चौथा विकल्प आपका चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न देख सकते हैं। पहले स्लीपिंग लाइन है, फिर दो जो है स्लंटिंग लाइंस हैं, और इन पर दो स्टैंडिंग लाइंस बन गई पहले। तो अब किस तरह की लाइंस बनेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहा होगा, ऐसा ऐसा और ऐसा, फिर आपका स्टैंडिंग लाइन बनी है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना है। तो फिर और यहाँ पे देखिए स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, दो तरह का स्ट्रक्चर बना है। तो ऑब्वियस सी बात है अगले में तो ये दोनों पैटर्न तो रहेंगे ही, ये नीचे का जो हिस्सा है ये मिटेगा तो है नहीं, ये तो जो बन गया वो तो बनेगा ही, वो पैटर्न तो रहेगा ही। दो स्टैंडिंग और दो स्लीपिंग, ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को। पहले वाले में यहाँ पर दो इस तरह की लाइंस हैं, दोबारा जो है दोनों पे स्टैंडिंग लाइंस बन गई, फिर दोबारा पे स्लीपिंग लाइंस बनी, फिर आपकी स्लंटिंग, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लंटिंग। तो स्लंटिंग लाइन जिसमें बननी है तो वो कौन सा वाला बॉक्स आपका हो जाएगा, देखिए आई थिंक आपका ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट, क्योंकि यहाँ पर देखिए चूँकि देखिए स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन यहाँ पे ड्रा हो रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फिर से स्लीपिंग लाइन ड्रा होंगी, तो ये आपका विकल्प हो जाएगा। विकल्प संख्या क्या है, 2 आपका सही हो जाएगा। देखिए 37वां प्रश्न आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन यहाँ पे आप देखिए ओवर में पहले ऊपर 1 डॉट आया, फिर 2 डॉट आया, फिर 3 डॉट आया, ऑब्वियस सी बात है यहाँ 4 डॉट आएगा, और 4 के नीचे 3 होता है तो 4 डॉट आया, 4 डॉट आया आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप पैटर्न देख सकते हैं कि 1 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 आएगा और ऊपर 4 आएगा। इस तरह का बॉक्स आपको ढूंढना है। तो ये ऊपर 6 आ रहा है, ये नहीं होगा, ऊपर यहाँ पर आपका 5 आ रहा है, 5 वाला नहीं चाहिए हमको, ऊपर 3 आ रहा है, ये वाला विकल्प गलत हो गया।
यही दूसरा विकल्प सही हो गया 4 और 5 वाला, यानी यहाँ देखिए 3 4 5 और यहाँ पे 6 आया। वैसे ही यहाँ 2 3 4 यहाँ पर 5 आया। उसी तरह से ऊपर का देखिए 1 2 3 और यहाँ पर 4 आएगा। तो जैसे 4 यहाँ पर है तो ऑब्वियस सी बात है कि विकल्प संख्या 2 आपकी पूरी तरह से सही हो जाएगी। विकल्प संख्या 2 सही हो जाएगा। अब आगे है अगला प्रश्न है। देखिए बच्चों, जितने बच्चे सफल हुए हैं, कुल मिलाकर के जितने भी बच्चे सफल हुए हैं उसी तरह से आप भी सफल आपको भी होना है और आप 100% जो है सफल होंगे, सक्सेस होंगे। बस आपको थोड़ा सा धैर्य बना करके काम करना होगा। तो आप देखिए ज़रा यहाँ पे पहले था 1 और 2 था, कोनों पर 2 था, 1 2 यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स हैं या स्क्वायरल बॉक्स हैं। फिर इसके बाद एक बॉक्स बीच में आ गया। तो यहाँ पर फिर देखिए आपके जब 2 थे तो 1 आया, 4 है तो 2 आएंगे। तो 1 2 3 4, 4 है तो कितने आने चाहिए? 4 हैं तो 4 कोनों वाला इसमें कोई नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। 4 के बीच में 1 आ जाएगा तो यानी 5 हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 2 था, बीच में आ गया 1 2 3 हो गया। वैसे 1 2 3 4 है, बीच में 1 आ गया 5 हो जाएगा। तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या क्या है? अब को देखिए ये अपनी पोजीशन मूव नहीं कर रहे हैं, खाली एक बीच में आ गया। उसी तरह ये अपनी पोजीशन मूव नहीं करें। यहाँ पे देखिए पोजीशन ही मूव हो गई, यहाँ भी पोजीशन मूव हो गई, यहाँ पे पूरा एक स्टैंडिंग लाइन में आ गए हैं। इसलिए हमारा विकल्प सीधे चला जाएगा प्रश्न संख्या विकल्प संख्या 1 के साथ। पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए तेजी से। उनतालीसवां प्रश्न आप देख सकते हैं आपके सामने ये रहा। यहाँ पे देखिए फिगर सेम है। पहले ऐसे था इस डायरेक्शन में, फिर ऊपर की डायरेक्शन में और फिर इस डायरेक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे की डायरेक्शन में आएगा। और फिगर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और समझना क्या है कि ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन कर रहा है, यानी घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत। पहले इस दिशा में था, फिर ऊपर की तरफ हुआ, फिर इस दिशा में होगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा। तो ये आपको दिखना है जो नीचे वाला। तो पहली बात, ये विकल्प आपका गलत हो गया क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है और ये बीच वाला हिस्सा छोटा भी है इस हिसाब से। तो और आपको देखना है थोड़ा सा कुछ और भी चेंजेज हैं, इसको ध्यान से देखिए ज़रा। पहले 2 स्टार आगे थे और बीच में ये लाइन थी। फिर क्या हुआ कि 2 जो सर्कल किनारे किनारे हो गए और ये जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बीच में आ गया, है ना। बस यही सिंपल सा सिस्टम है। और फिर यहाँ पे फिर वही पहला वाला प्रोसेस है कि ये जो है ये इधर हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला फिगर नीचे की डायरेक्शन की ओर होगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आप बता सकते हैं? विकल्प संख्या 2 आपका सही हो जाएगा। बाकी 1 3 और 4 आपका नहीं सही होगा। विकल्प संख्या कौन सा? 2 आपका सही हो जाएगा। 2 मल्टीप्लिकेशन बाहर, फिर सर्कल बीच में, फिर 2 सर्कल बाहर और मल्टीप्लिकेशन बीच में, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन बाहर और सर्कल बीच में। तो ऑब्वियस सी बात है अब की बार सर्कल बाहर और मल्टीप्लिकेशन बीच में हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 39 के लिए विकल्प संख्या 2 सही हो जाएगी। 40वां प्रश्न आप देख सकते हैं। चालीसवां प्रश्न आप देख सकते हैं। ये आपका शेडेड पार्ट है, फिर शेडेड पार्ट यहाँ हो गया, फिर शेडेड पार्ट यहाँ हो गया। ऑब्वियस सी बात है कोने में आपका शेडेड पार्ट जा रहा है। पहले इस कोने में था, फिर इस कोने में था, फिर आपका देखिए किस कोने में हुआ, इस कोने में हो गया।
पहले जब इस वाले कॉर्नर में था तो फिर इसने क्या किया, 1 2 ट्रायंगल को छोड़ करके दूसरे वाले बॉक्स को उसने ज्वाइन कर लिया। अब क्या है, जब इस कोने में है तो 1 2 और तीसरे वाले बॉक्स को ज्वाइन कर लिया, यानी 2 बॉक्स के बाद ये बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब कहाँ होगा, 1 2 छोड़ करके तीसरे वाले बॉक्स को ज्वाइन करेगा। तो विकल्प संख्या कौन सा आपका, देखिए पहला 1 यहाँ बना तो 1 2 बॉक्स को छोड़ के तीसरे बॉक्स में बन गया। फिर यहाँ पे जब इस वाले बॉक्स में आया तो 1 2 बॉक्स छोड़ करके तीसरे वाले बॉक्स में आ गया। अब क्या होगा, 1 2 बॉक्स छोड़ करके तीसरे बॉक्स में आएगा। तो यही आपका विकल्प हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा। आपका विकल्प संख्या 2 नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद तुरंत जो है यहाँ पर आ गया, ये गलत हो गया। और यहाँ इसके बाद यहाँ पर आने के बाद 1 2 3 बॉक्स छोड़ करके यहाँ पे जा रहा है, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। और यहाँ पर पहले की पोजीशन जैसे यहाँ पे थे, 1 बॉक्स छोड़ करके इधर आया, तो अब हमारा क्या हो गया, तो हमारा विकल्प पहला ही सही हो जाएगा। पहला विकल्प हमारा पूरी तरह से सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए जो है एक स्टैंडिंग रोटेशन कर रहा है। जैसे अगर जब इस डायरेक्शन में रोटेट किया, फिर इस डायरेक्शन में रोटेट किया, तो देखिए एक लाइन छोटी हो गई थोड़ी सी। फिर आगे रोटेट किया तो थोड़ा और छोटा हो गया। फिर आपका इस डायरेक्शन में देखिए, पहले इस डायरेक्शन में था, फिर इस डायरेक्शन में हुआ, फिर ऊपर की हुआ, फिर इधर की डायरेक्शन में अगर होगा रोटेशन, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लाइन और छोटी हो जाएगी। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाली लाइन जो होगी नीचे की ओर जाएगी, कुछ इस तरह का रोटेशन हो जाएगा। ये इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का और इस तरह का। क्योंकि ये लाइन जो है ऐसे थी, तो फिर जब थोड़ा कम हुआ तो ये इतना हो गई, फिर कम हुआ तो इतना हो गई। अब की कम होगा तो ये वाला हिस्सा गायब हो जाएगा। और ये विकल्प आपका, ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। पहले विकल्प में ही हमारा एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है। 42वां प्रश्न देखिए, 45 प्रश्न तक हम करवाएंगे, उसके बाद जो है आपका होमवर्क रहेगा। 42वां प्रश्न आप देख सकते हैं। यहाँ भी देखिए जरा, पहले कर्सर इधर था, ये फिर एक कर्सर ऊपर। अब क्या हो रहा है, तीरों को रोटेट किया जा रहा है। तीरों को क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है। तो इसलिए आप देखना है कौन सा आपका अगला वाला पैटर्न है। इसी तरह से थोड़ा सा कभी कभी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आपसे पुट किए जा सकते हैं। हर बार इजियर ही नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी पुट किए जाते हैं। तो उसी के लिए आपको पढ़ाई आपकी काम आती है। तो चलिए, ये देखिए यहाँ पे कर्सर है, यहाँ पर कर्सर, यहाँ पर कर्सर है, यहाँ पर कर्सर है। 4 कर्सर हर बार है। एक बार इधर की तरफ है कर्सर, तो यही कर्सर उल्टा है, फिर ये कर्सर सीधा है। मतलब जो कर्सर है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन जो है चेंज कर रहे हैं। तो वही आपको देखना है। और एक स्लीपिंग लाइन यहाँ है, स्लंटिंग लाइन यहाँ, स्लीपिंग लाइन यहाँ, स्लंटिंग लाइन यहाँ, यहाँ स्लीपिंग लाइन, स्लंटिंग लाइन यहाँ। तो कहने का मतलब ये तो आपकी पोजीशंस तो सेम है, लेकिन जो है ये क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। तो अब देखिए, ये जो है ये इस तरह से है, इस तरह से। तो आपका पहली बात तो डायरेक्शन सबके चेंज होंगे। देखिए इसमें इसमें जैसे इसका डायरेक्शन है वैसा इसका डायरेक्शन है, इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा इसका डायरेक्शन है
वैसा यहाँ भी डायरेक्शन है, इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। जैसा इसका डायरेक्शन वैसा यहाँ भी डायरेक्शन है, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। जैसा देखिए पहले और फिगर में दूसरे फिगर में डिफरेंस क्या है हमारा, मैं थोड़ा सा इरेज करना चाह रहा हूँ, ये देखिए ज़रा यहाँ पर ध्यान से। अब आप देखिए ये जो कर्सर है वो कर्सर यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है, फिर यहाँ पर फिर उसी डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है अगले में फिर अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ इन सभी में ये कर्सर आप देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, बस यहाँ पर ये कर्सर जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए विकल्प संख्या 4 ही हमारा सही हो जाएगा। 4 चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए 43वां प्रश्न आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ सर्कल, ये ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल, यहाँ सर्कल, यहाँ ट्रायंगल, और ये जो स्पॉटेड पॉइंट है ये रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है। सर्कल पहले यहाँ था, फिर सर्कल यहाँ चला गया, फिर सर्कल आपका अपनी जगह पर ही है। तो देखिए ध्यान से आप लोग समझिए कौन सा विकल्प आपका सही होना चाहिए। 4 फिगर तो श्योर इसमें दिए गए हैं। एक ट्रायंगल दिया गया है, एक रेक्टेंगल दिया गया है। तो ट्रायंगल देखिए आप ध्यान से देखें, अगर ये ट्रायंगल अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है, और यहाँ पर ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल एक दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ भी ये ट्रायंगल अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ भी ये ट्रायंगल अपोजिट डायरेक्शन में है, और यहाँ सर्कल, सर्कल और ये स्क्वायर अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। तो किस हिसाब से इसमें रोटेशन हो रहा है ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना होगा। पहले ये ब्लैक स्पॉट वाला पार्ट कुछ इस दिशा में था, फिर इस दिशा में हुआ, फिर इस दिशा में हुआ, ऑब्वियस सी बात है फिर इसी दिशा में हो जाएगा। और ये ब्लैक स्पॉट के सामने जो है, ब्लैक स्पॉट के सामने सर्कल का रोटेशन किस तरह से रहेगा ये आपको समझना होगा। सर्कल आपका किस तरह से आगे हो रहा है, पहले यहाँ पर था, फिर आपका इस डायरेक्शन में चला गया, फिर उसी डायरेक्शन में पड़ा रहा, फिर अब किस डायरेक्शन में जाएगा। या ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल्स किस तरह से रोटेट हुए हैं। एक कॉमन फैक्टर आपको ढूंढना पड़ेगा, एक कॉमन फैक्टर अगर आपको मिल जाएगा तो अदरवाइज़ आपको आंसर भी आसानी से मिल जाएगा। देखिए ज़रा, पहले यहाँ पे ट्रायंगल इस डायरेक्शन में था, फिर यही ट्रायंगल अपोजिट यहाँ डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। फिर ये ट्रायंगल जो है आपका, फिर आपका ये ट्रायंगल इस पोजीशन पे हो गया, और ये जो ट्रायंगल उल्टा वाला है यहाँ चला गया। मतलब एक दूसरे की जगह को एक्सचेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, अदला बदली हो रही है। तो आप बताइए जो है पहले में क्या हुआ। देखिए ये सर्कल जो है ये ट्रायंगल की जगह चला गया, और ये ट्रायंगल जो है सर्कल की जगह आ गया, और फिर इन दोनों ने बदलाव नहीं किया, ये दो अपने प्लेस पे रहे। अगली बार क्या हुआ, इन दोनों सर्कल और ट्रायंगल अपनी जगह रहे, ये दोनों बदलाव किए। तो अब की बार फिर जो है सर्कल और ये बदलाव करेगा,
तो सर्कल और ये यानी सर्कल यहीं आ जाएगा और ट्रायंगल अपनी जगह चला जाएगा। तो ऐसा विकल्प आपका कौन सा होगा? स्क्वायर वाला, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर वाला नहीं है तो ये वाला आपका गलत है। स्क्वायर अपनी जगह पे रहेंगे, स्क्वायर ट्रायंगल अपनी जगह पे रहेंगे, केवल सर्कल और ये ट्रायंगल, सर्कल और ये ट्रायंगल थोड़ा सा ध्यान से देखने पर ये सब थोड़ा सा चेंजेस पता चलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि तीसरा विकल्प आपका, तीसरा नहीं बेटा चौथा, क्योंकि ये ब्लैक स्पॉट भी रोटेट हुआ है। देखिए यहाँ पर ब्लैक स्पॉट अपनी पोजीशन में बदलाव नहीं किया है, तो तीसरा नहीं चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। चौथा विकल्प आपका एकदम 100% श्योर हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा ही विकल्प आपका सही हो जाएगा, बाकी कोई विकल्प सही नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है आपके सामने। पहले एक लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 3 लाइन। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 2 3 4 लाइन आपके पास होनी चाहिए, वो भी स्लीपिंग। ये गलत, ये गलत और ये यहाँ पे 5-6 लाइन है, तो यानी ये विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।